योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सड़कों, किसानों के खेतों और शहरों में समस्या बन चुके अन्ना जानवरों को लेकर अब सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। इतना ही नहीं, पशुधन और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मपाल सिंह ने नए कानून लाने का अब ऐलान कर दिया है। मंत्री ने आज जानकारी देते हुए बताया कि अब सरकार किसानों से गाय का दूध खरीदने के साथ ही गाय का गोबर 2 रुपए प्रति किलो में खरीदेगी। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देसी गाय कम दूध देती है, लोग इसलिए छोड़ देते हैं, इसलिए देसी गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदने के साथ ही अब दूध भी खरीदेंगे। देसी गायों का मैंने कई बार कहा है कि देसी गाय का दूध अमृत है और देसी गाय दूध कम देती है। इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने विभाग के द्वारा सैक सीमेंट के द्वारा इसकी दूध की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कनाडा हमसे देसी गाय मांग के ले गया और देश भी देसी गाय मांग रहे हैं। हमारे लोग देसी गाय को छोड़ने का काम कर रहे हैं, तो देसी गाय अब कोई छोड़ेगा नहीं। इसके लिए हम गाय के गोबर से सीएनजी भी बनाएंगे, गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे और गाय का दूध भी खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से ये सिस्टम डेवलप करने का काम किया है। इसी के साथ मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पराग दूध को अमूल से अच्छा करेंगे। पराग पहले से ही दूध बनाता था, अमूल तो बटर बनाता था, हमारा दूध बहुत बढ़िया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निराश्रित गौवंश दिसंबर 2022 तक किसानों के खेतों में, सड़कों में, शहरों में समस्या का सबब नहीं बनेगा। इन सबको दिसंबर 2022 तक आश्रय स्थल में पहुँचा देंगे। मैं इस मंच से आपको अपने विभाग के सामने आश्वस्त करना चाहता हूँ, निराश्रित गौवंश दिसंबर 2022 तक किसानों के खेतों में, सड़कों पर, शहरों में समस्या का सबब नहीं बनेगा। हम इन सबको 2022 आने तक गौ आश्रय स्थल पर पहुंचाकर इनको अच्छी व्यवस्था करेंगे, भरण पोषण करेंगे। देखिए, अमूल तो पहले दूध बनाता ही नहीं था, अमूल तो बटर बनाता था। हम पहले दूध बनाते थे। पराग के दूध की बड़ी गुणवत्ता है। हमारा प्रचार कम है, हमारा प्रसार कम है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप पराग का ही दूध पिए, जिसकी गुणवत्ता 6 महीने तक पराग, सच बता रहा हूँ, 6 महीने तक पराग के दूध का जो पाउच है उसकी विटामिन में कोई कमी नहीं आने वाली। इतना बढ़िया पराग का दूध। धर्मपाल सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय पशुधन है, इसमें गाय सबसे पहले सबसे बड़ा धन है, इसलिए इनको संक्रामक रोगों से मुक्ति के लिए टीकाकरण किया जाएगा। अभी 100 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा गौवंशों का टीकाकरण कर दिया गया है। गौवंश मरता है तो दुख होता है, जैसे कोई परिवार का सदस्य चला गया हो। इसके लिए 520 मोबाइल वेटरनरी वैन रेडी हैं। वहीं सरकार ने एक नया टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इसमें 1962 पर कॉल करने पर पशुपालक के पास 1 घंटे में वैन पहुँच जाएगी। संचारी रोगों से बचाव के लिए हमने टीकाकरण का भी काम किया है, ताकि जब पशुपालक की गाय, भैंस, बैल जब मरता है तो ऐसे दुख होता है जैसे कोई परिवार का सदस्य खत्म हो गया हो। तो इस तरीके की कोई कठिनाई ना आवे। तो अभी इन 100 दिनों में 1 करोड़ टीकाकरण किया का लक्ष्य था, लेकिन हमने 1 करोड़ 31 लाख का टीकाकरण कर दिया। 20 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराना था इस 100 दिनों में, लेकिन हमने 20,13,443 की प्रगति की है। और 11 लाख, जो अभी मैं सैक सीमेंट की बात कर रहा था, वर्गीकृत वीर्य स्टा उत्पादन के लिए 11,324 की प्राप्ति कर ली है। 50 इन 100 दिनों में 50,000 निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल बनाकर उनको संरक्षित करने का काम किया है। जो अभी 2000 से लेकर 4000 तक की बात कर रहे थे, इन 100 दिनों में 20 निर्माणाधीन गौ संरक्षण केंद्र का निर्माण कार्य करके पूरा और इन्हें 100% कर दिया है। 1000 अस्थायी गौ सेवा केंद्र बाड़ा बनाकर ये काम भी हमने 100 दिन में पूरा कर लिया है। पशुपालक को इलाज के लिए कहीं कठिनाई ना हो, तो 520 मोबाइल वेटरनरी
यूनिट तैयार है। 520 वाहन 1962 नंबर पशुपालक डायल करेगा तो 1 घंटे में ये मोबाइल वैन हमारा, जिसमें एक डॉक्टर एक कंपाउंडर उसके घर पहुंच जाएंगे और पशु का इलाज उसके दरवाजे पर। योगी सरकार किसान के द्वार ये व्यवस्था भी हमने लागू की है। विश्वास करिए, गाय का जो स्तर है, हमने पूरा की पूरा अभी भूसा लोगों ने दान हमने खरीदा भी है और भूसा लोगों ने दान भी दिया है। तो गौ माता के काम में कोई कमी नहीं आने वाली है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।